नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें हमारे ही सब्सक्राइबर मिश्रा जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को मिश्रा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सोनू बोला, यार अभी हमारी 2 दिन की छुट्टी है तो कहीं घूमने जाना चाहिए ना। नेहा बोली, हाँ जाना तो चाहिए, पर कहाँ जाना है वो तो सोच लो। अंकित बोला, हमें कोई डरावनी जगह पर जाना चाहिए। सोनू, तुम इंटरनेट पर सर्च करके देखो कि कोई आसपास में डरावनी जगह है क्या। प्रिया बोली, दोस्तों मैं तुम्हारे साथ कोई भी डरावनी जगह पर नहीं जाने वाली हूँ। सोनू बोला, प्रिया तू तो बहुत डरपोक है। ये तो आज पक्का हो गया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है, और तुम कितना भी मना करो हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे। नेहा बोली, हाँ तुम्हें चलना ही होगा चाहे कैसी भी जगह हो। अंकित बोला, सोनू तुम्हें कोई जगह मिली क्या। सोनू बोला, हाँ मिल गई, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अंकित बोला, कौन सी जगह है वो। सोनू बोला, अभी वहाँ एक नया होटल ही बना है, उस होटल से कुछ दूरी पर एक प्रेत संबंधित जगह है, वहाँ हम कल चलेंगे। प्रिया बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। नेहा बोली, चाहे तुम कुछ भी कहो पर हम तुम्हें लिए बिना नहीं जाएंगे, और हम कल शाम को ही जाएंगे। जब वो लोग जाने लगे तब अंकित बोला, सारा सामान ले लिया है ना, कुछ बाकी तो नहीं है, देख लो एक बार। नेहा बोली, हाँ सब सामान ले लिया है। प्रिया बोली, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। सोनू बोला, प्रिया डरो मत, हम सब भी तो तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं, तुम्हें अकेला जाने के लिए कह थोड़ी ना रहे हैं ना। वो लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तभी कुछ दूरी पर तेज बोला, लीजिए लीजिए, नया होटल बना है, वहाँ तक पहुँचने का पूरा नक्शा सिर्फ 10 रुपए में लीजिए लीजिए। अंकित बोला, हमें ये नक्शा लेना चाहिए क्योंकि हम उस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। नेहा बोली, हाँ ले लेते हैं, हमारे ही काम आएगा। भैया एक नक्शा दे दो ना। तेज बोला, ये लीजिए मैडम। नेहा बोली, ये लो पैसे। प्रिया बोली, दोस्तों में आई गई हूँ तो जल्दी चलो, वैसे भी अभी 9 बजने वाले हैं। अंकित बोला, मुझे लगता है कि रात के 2 बजे तक होटल पहुँच ही जाएंगे। वो चारों खुशी से जाने लगे और आधे रास्ते में इन चारों के साथ वो हुआ जिसके लिए ये सब तैयार नहीं थे। नेहा बोली, अंकित ये नक्शे में इधर 3 दिखाए गए हैं, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए। अंकित बोला, कौन सा रास्ते से हम जल्दी होटल पहुंच सकते हैं। नेहा बोली, ये ईंटों से बने रास्ते से हम जल्दी होटल पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस उबड़ खाबड़ रास्ते से हमें 6 घंटे लगेंगे और इस सीधे रास्ते गए तो हमें 8 घंटे लगेंगे। अगर इस ईंट से बने रास्ते से गए तो हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अंकित बोला, तो हम इस ईंट से बने रास्ते से ही जाएंगे। वो चारों अपनी मौत के रास्ते पर निकल गए, पर वो चारों के साथ क्या होता है वो देखते हैं। कुछ देर तक वो लोग उसी रास्ते पर चलते रहे। उसके बाद सोनू बोला, अंकित ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है, वैसे तो इस रास्ते से हमें 1 घंटे में पहुंचना चाहिए था, पर 4 घंटे से ज्यादा हो गया, अब तक क्यों नहीं पहुंचे। प्रिया बोली, वो सामने देखो, ये क्या है। नेहा बोली, अरे इधर तो रास्ते में एक साइड सिर्फ बरगद का पेड़ है और दूसरी तरफ सिर्फ नींबू का पेड़ है। तभी जोर से बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। अंकित बोला, अरे वैसे ही किसी ने लगाया होगा, क्यों चिंता कर रहे हो, देखो नक्शे में और कितनी दूर है। नेहा बोली, नक्शे के हिसाब से अभी तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। प्रिया बोली, आ ये क्या है। सोनू बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्लाई। प्रिया बोली, सामने देखो। सोनू ने देखा, लाश, वो भी बरगद के पेड़ से लटकी हुई। अंकित बोला, सिर्फ बरगद के पेड़ पर ही नहीं, वो देखो नींबू के पेड़ पर भी नींबू की जगह लाश ही है। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे लाश की संख्या बढ़ती जा रही थी। वो समय इतना डरावना था कि वो लोग गाड़ी में लाश की तरह बैठे रहे।
अंकित ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। नेहा बोली, यार हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे लाश की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रिया बोली, यार वापस चलो ना, आगे नहीं जाते हैं। अंकित बोला, यार गाड़ी पीछे नहीं मुड़ रही है, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। सोनू बोला, वो आगे कोई घर है, वहाँ जाकर गाड़ी को रोको, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। वहाँ घर देखकर गाड़ी रोकने के लिए कहाँ पर, वहाँ इन चारों को ऐसा झटका लगने वाला है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर घर के सामने गाड़ी रोकी। तब अंकित बोला, यार ये घर के सामने गाड़ी रुक गई, पर पहले तो पीछे मुड़ ही नहीं रही थी। नेहा बोली, चलो अभी उतरो और घर के अंदर जाकर मदद मांगते हैं। सोनू बोला, ये तो वही होटल है ना जिधर हम जा रहे थे। प्रिया बोली, ये तो वही होटल है, पर ये कैसे हो सकता है, ऐसी जगह पर होटल। नेहा बोली, हम ये सब बाद में सोच लेंगे, अभी हम भीग रहे हैं, होटल के अंदर चलो। जैसे ही वो होटल का दरवाजा खोली तभी चारों जोर से चिल्लाए। चारों होटल के अंदर का दृश्य देखकर चिल्लाए। अंदर पूरे होटल में सिर्फ खून से लिपटी सफेद कपड़ों में ढकी लाश थी। उस लाशों के ऊपर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी और उसमें से कई लाश हवा में उड़ रही थी और आसपास से बहुत डरावनी आवाज आ रही थी। चारों इतना डर गए कि जैसे वो बर्फ की तरह एक ही जगह पर जम चुके थे। बहुत ही मुश्किल से वहां से वो चारों भागे, पर वो लोग गलती से होटल के पीछे भागने लगे और पीछे जाकर देखा वहां बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और वहां बहुत सी लाशें सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी। वो लोग वहां से गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी जहां खड़ी थी वहां पहुंचने पर प्रिया बोली, गाड़ी किधर गई? हमने तो यही लगाई थी ना। अंकित बोला, गाड़ी तो यही लगाई थी, पता नहीं गाड़ी किधर चली गई। सोनू बोला, अभी गाड़ी भूल जाओ और जान बचाकर यहाँ से भागो। वो लोग जान बचाकर भागने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी उनके पीछे करने लगी। वो अपने आप चल रही थी। उसे देखकर वो चारों बहुत डर गए और तेजी से भागने लगे। गाड़ी उनका पीछा करते हुए उनके सामने आ गई। फिर प्रिया बोली, आ। सोनू बोला, ये खून से गाड़ी के शीशे पर क्या लिखा है? अंकित बोला, गाड़ी में बैठकर भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, ये लिखा है। वो लोग डरे थे और गाड़ी पर लिखा हुआ पढ़ के और डर गए और वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर गाड़ी फुल स्पीड से चलाने लगे। और ऐसे ही जाते जाते उन्हें 4 बजे सुबह वो 3 रास्ते वाली सड़क पर मिल गए। फिर वो थोड़ा आगे गए, फिर उन्होंने गाड़ी से उतरकर देखा तो चौंक गए। प्रिया बोली, वो दोनों किधर गायब हो गए? अभी तक तो यही थे, ये क्या हो रहा है? वो दोनों रास्ते किधर गए? सोनू बोला, क्या हम सपना देख रहे थे? क्या वो सच था? अंकित बोला, पता नहीं, यहाँ कोई मिलेगा तो उससे पूछते हैं। वो देखो सामने ट्रक आ रहा है, उससे पूछते हैं। नेहा बोली, वो हमारी गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा था, वो कहाँ गया? वो भी गायब हो गया क्या? अंकित बोला, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? सोनू बोला, चलो उसे रोककर पूछते हैं। रुको भैया रुको, क्या आप इस रास्ते से हमेशा आते जाते हैं क्या? ड्राइवर बोला, हाँ साहब, हम यहाँ से हर रोज सुबह 4:30 बजे जाते हैं। सोनू बोला, तो आपने कभी यहाँ पर 2 रास्ते देखे हैं क्या? ड्राइवर बोला, नहीं साहब, हमने कभी भी यहाँ एक रास्ते से ज्यादा रास्ते नहीं देखे हैं। अंकित बोला, तो आपको मालूम है 5 स्टार होटल कहाँ है? ड्राइवर बोला, यहाँ से सीधा 5 किलोमीटर जाने पर आपको वो होटल मिल जाएगा। नेहा बोली, अभी वो होटल जाकर इसके बारे में पता करना चाहिए। प्रिया बोली, नहीं यार, अभी हमें घर जाना चाहिए। अंकित बोला, नहीं, हमें होटल जाकर होटल वालों को ये बताना ही होगा, चलो। प्रिया बोली, ये क्या? नक्शे में बने वो दोनों रास्ते भी गायब हो गए। अंकित बोला, ये सब बात का पता तो अब होटल ही जाकर चलेगा। वो चारों गाड़ी में बैठ गए। साथ में वो दाएं बाएं दोनों तरफ देखते जा रहे थे कि वो दोनों रास्ते इधर कहीं मिल जाएंगे तो होटल मालिक को वहां लाकर दिखा सकें। फिर जब वो चारों होटल पहुंचे, फिर अंकित बोला, यही वो होटल है, चलो होटल मालिक को सब बताते हैं। सब होटल के अंदर जाते हैं
और वहाँ का होटल स्थापना दिनांक देखकर चौंक जाते हैं। नेहा बोली, यार ये होटल 1 महीने पहले बना था ना, यहाँ तो स्थापना दिनांक देखकर तो लगता है ये होटल 4 साल पुराना है। 2010 में ये होटल बनाया गया और अभी 2014 है। प्रिया बोली, इसके बारे में हम होटल के मालिक से बात करते हैं। चौहान बोला, आइए, आप लोगों का हमारे होटल में स्वागत है। प्रिया बोली, स्वागत बाद में कीजिएगा, पहले हमें ये बताइए, जब हम आपके होटल आ रहे थे तब हमारे साथ ऐसी घटना घटी है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, और इंटरनेट पर हमने देखा कि आपका होटल 2 हफ्ते पहले बना है, पर यहाँ पता चला कि 4 साल पुराना होटल है और यहाँ आपके अलावा और तो कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों? चौहान बोला, ये सब हम बाद में बता देंगे, पहले आप लोग बताइए रास्ते में आप लोगों के साथ क्या घटना घटी है। चारों ने सब कुछ बता दिया। उसके बाद चौहान बोला, ये तो बहुत डरावनी घटना है, क्या सच में ये सब आपके साथ हुआ? अंकित बोला, नहीं तो क्या, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये सब सच है। अब आप बताइए 2 हफ्ते वाला होटल 4 साल पुराना कैसे है और यहाँ आपके अलावा और कोई क्यों नहीं है? चौहान बोला, तो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अंकित बोला, किसने अपना काम करना शुरू कर दिया है? चौहान बोला, वही गुंडा सजन सिंह ने मुझे धमकी दी है, अगर 1 महीने में मैंने ये होटल उसके नाम नहीं किया तो वो मेरा होटल जबरदस्ती छीन लेगा और मुझे मार देगा। सोनू बोला, तो आपने पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं की है? चौहान बोला, अगर मैं पुलिस को इस बारे में बताता तो वो मेरे परिवार को मार देगा, इस कारण मैंने पुलिस को नहीं बताया है। प्रिया बोली, पर आपने तो ये नहीं बताया कि हमारे साथ जो घटना हुई वो किसने की? चौहान बोला, इसके बारे में वो गुंडा सजन सिंह ही बता सकता है। नेहा बोली, वो कहाँ मिलेगा? चौहान बोला, इसके बारे में उसका भाई शैतान सिंह ही बता सकता है। प्रिया बोली, शैतान सिंह कहाँ मिलेगा? चौहान बोला, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक छोटी सी झोपड़ी में तुम्हें दाईं साइड में दिखाई देगा, वो वहीं झोपड़ी में रहता है उसका भाई। अंकित बोला, ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। चौहान बोला, पर ये बात ध्यान रखना, वो गुंडा बहुत खतरनाक है, अगर उसको तुम लोगों को मारना भी पड़ा तो तब भी वो संकोच नहीं करेगा, वो बहुत बुरा आदमी है। सोनू बोला, आप चिंता मत कीजिए, आपको हमारे नंबर से एक मैसेज आएगा जिसमें उस गुंडे का पता होगा, आप पुलिस के साथ उस पते पर आ जाइएगा। चलो दोस्तों, वो सभी गाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूर तक जाने के बाद दाईं साइड में एक खाली मैदान में एक झोपड़ी दिखी, वहां गाड़ी रोककर झोपड़ी के पास गए। उसके बाद अंकित बोला, क्या यहाँ पर कोई है? मुझे शैतान सिंह से मिलना है, क्या यहाँ पर कोई है? शैतान सिंह बोला, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या काम है मुझसे बताओ जल्दी। सोनू बोला, जी हमें आपके भाई सजन सिंह का पता चाहिए, क्या आप बताएंगे? शैतान सिंह बोला, क्या काम है उनसे, क्यों पता चाहिए? अंकित बोला, जी हमें एक आदमी का काम खत्म करना है। शैतान सिंह बोला, मतलब क्या है? अंकित बोला, जी हमें एक आदमी को मरवाना है, इसलिए पता चाहिए। शैतान सिंह बोला, क्या कहा? यहाँ ऐसा वैसा काम नहीं होता है, जाओ यहाँ से। सोनू बोला, 5 करोड़ दूंगा। शैतान सिंह बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? सोनू बोला, इस आदमी को मारने पर 5 करोड़ रुपए दूंगा, हम आपको और आपके भाई को। शैतान सिंह बोला, ठीक है, पता सुनो, गेट नंबर 107, हाउस नंबर 1107, मानिकपुर नगर। अंकित बोला, धन्यवाद। झोपड़ी से थोड़ी दूर जाने के बाद अंकित बोला, चलो दोस्तों, मैं चौहान को मैसेज भेज देता हूँ। सोनू बोला, मैसेज भेज दिया। अंकित बोला, हाँ मैसेज भेज दिया, चलो गाड़ी में बैठकर चलते हैं। वो चारों गाड़ी में बैठकर चले गए और वहाँ चौहान के पास। चौहान बोला, मैसेज आ गया, जाता हूँ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में चौहान गया तब चौहान बोला, इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ जल्दी चलिए गुंडा सजन सिंह के अड्डे पर। इंस्पेक्टर बोला, तुम कैसे जानते हो सजन सिंह को? चौहान बोला, वो सब हम बाद में बता देंगे, पहले आप चलिए। इंस्पेक्टर और चौहान जीप में बैठकर चले गए और उधर वो चारों गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद प्रिया बोली,
अंकित गाड़ी रोको। अंकित बोला क्यों, क्या हुआ? प्रिया बोली वो देखो मंदिर, वहाँ पहले जाते हैं। वैसे वो मंदिर मुझे बहुत पुराना लगता है, एक बार चलो, शायद सजान सिंह के बारे में कुछ और पता चल जाए। नेहा बोली प्रिया सही कह रही है, एक बार चलो। सब गाड़ी से उतरकर मंदिर गए। उसके बाद प्रिया बोली बताओ कितना सुंदर है और भावुक मंदिर है, ऐसा मंदिर तो आज तक मैंने नहीं देखा। अंकित बोला प्रिया ने सही कहा, ऐसा मंदिर तो मैंने भी नहीं देखा। सोनू बोला वो देखो, ये तो माँ दुर्गा का मंदिर है, यहाँ कोई है क्या? पंडित बोले क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? सोनू बोला पंडित जी प्रणाम, आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? पंडित जी बोले हाँ मैं अकेला ही रहता हूँ, पर आप चारों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम लोग कौन हो और जंगल के इस मंदिर में क्यों आए हो? अंकित बोला पंडित जी मैं अंकित, ये सोनू, ये प्रिया, ये नेहा, हम लोग यहाँ कुछ ही दूर पर होटल है वहाँ से आए हैं। उसके बाद वो चारों ने पंडित जी को सब बताया। उसके बाद पंडित जी बोले अच्छा ये बात है, चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर बात करते हैं। प्रिया बोली चलिए चलते हैं। पंडित बोले हाँ, पर आप जिस सजन सिंह को पकड़ने जा रहे हैं उसकी रक्षा भूत प्रेत आदि सब करते हैं। नेहा बोली पर ये सब आपको कैसे पता, आप उसे कैसे जानते हैं? पंडित जी बोले क्योंकि उसको जो भूत प्रेत और पिशाच आदि उसकी रक्षा के लिए देने वाले मेरे बड़े भाई राक्षस नाथ हैं। अंकित बोला आपके भाई, पर उसने ऐसा क्यों किया और उसे ऐसी शक्तियाँ कहाँ से मिली हैं? पंडित जी बोले वो सजन सिंह ने एक बार मेरे भाई को पानी में डूबने से बचाया था, इसलिए वो उसकी अपनी शक्तियों से रक्षा करते हैं। और मैं और मेरा भाई राक्षस नाथ ने एक साथ माँ दुर्गा का कठोर तपस्या करके माँ दुर्गा को प्रसन्न किया और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को 2 गोले दिए। मेरा गोला लाल है और मेरे भाई का गोला काला, और हमारा गोला हमेशा गुप्त रखा जाता है। वो दोनों गोले कहाँ रखे हैं ये सिर्फ मैं और मेरा भाई ही जानते हैं, और वो गोलों को नष्ट करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है जिसका वो गोला है। अगर तुम्हें उन्हें पकड़ना है तो पहले वो गोला नष्ट करो। प्रिया बोली पर वो गोला कहाँ मिलेगा ये तो बताइए। पंडित जी बोले वो गोला कब्रिस्तान के बीच में मिलेगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुमसे 3 पहेलियाँ पूछी जाएंगी। अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारा एक साथी गायब हो जाएगा, फिर वो गोला नष्ट करने पर ही तुम्हारा साथी वापस मिलेगा। नेहा बोली अगर हमने तीनों पहेलियों का जवाब सही दे दिया तो? पंडित बोले तो तुम्हें वो गोला नष्ट करने को मिल जाएगा। अंकित बोला अगर हम तीनों पहेलियों का जवाब गलत दे देते हैं तब? पंडित बोले तब जो गलत जवाब देगा वो गायब हो जाएगा। सोनू बोला अगर हम चारों जाएं और तीनों गायब हो जाएं तो क्या चौथा गोला नष्ट कर पाएगा? पंडित बोले हाँ, क्योंकि चौथे को सारे जवाब पता रहेंगे, इसलिए वो गोला नष्ट कर पाएगा। हाँ, पर तुम में से जो भी वो गोला नष्ट करेगा उसे ये बात ध्यान रखनी होगी कि वो माँ दुर्गा के हाथ में जो तलवार दिख रही है उसी से गोला नष्ट करना होगा, नहीं तो कोई और चीज से वो गोला नष्ट करोगे तो चौथा भी गायब हो जाएगा। ये लो तलवार, पर वो कब्रिस्तान में अकेला आदमी कभी जिंदा नहीं रह सकता है। प्रिया बोली क्यों नहीं जिंदा रह सकता है पंडित जी? पंडित जी बोले अकेला आदमी अगर वो गोला नष्ट करने गया तो उसे बहुत डराया जा सकता है, इसलिए मैंने कहा कि वो कब्रिस्तान में अकेला आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। जाओ, सफल होकर लौटना। कब्रिस्तान यहाँ से 1 किलोमीटर आगे दाएं मोड़ जाना, तुम्हें वहीं कब्रिस्तान मिलेगा। अंकित बोला धन्यवाद पंडित जी, अब हम चलते हैं। सोनू तुम चौहान को फोन करके कह दो जब तक हम ना कहें तब तक वो सजन सिंह के घर पर ना जाए। सोनू बोला ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। सोनू बोला हेलो चौहान जी, आप कहाँ तक पहुँचे? चौहान बोला बस हम सजन सिंह के घर से थोड़ी दूर हैं, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सोनू बोला अभी वहीं रुकिए, अभी उससे आगे जाना खतरनाक हो सकता है। चौहान बोला पर हम अभी यहाँ क्यों रुकें? सोनू ने चौहान को सब बता दिया। उसके बाद चौहान बोला ठीक है, आप लोग वहाँ जाइए, हम यहीं रुकते हैं। सोनू बोला ठीक है।
चौहान बोला, इंस्पेक्टर साहब अभी नहीं, थोड़ी देर तक रुकना होगा। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है यहीं रुकते हैं। अंकित बोला, सोनू चौहान को बोल दिया ना? सोनू बोला, हाँ मैंने बोल दिया है, अब हमें जाना चाहिए। अंकित बोला, हाँ वो तलवार किसके पास है? प्रिया बोली, हाँ मेरे पास है तलवार। ठीक है चलो। चारों गाड़ी में बैठकर चलते गए। आधी रात हो गई थी। उसके बाद सोनू बोला, पंडित जी ने कहा था कि यहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद सामने कब्रिस्तान दिखेगा। सोनू बोला, पंडित जी ने ऐसा ही कहा था, दाएं मोड़ लो। थोड़ी दूर जाने के बाद अंकित बोला, पंडित जी के अनुसार कब्रिस्तान यही होना चाहिए था, पर यहाँ तो लकड़ी का बहुत पुराना दरवाजा है। नेहा बोली, गाड़ी से उतरकर थोड़ी दूर जाकर देखते हैं चलो। वो चारों दरवाजे के अंदर थोड़ी दूर तक चले। उसके बाद प्रिया बोली, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे ही ज्यादा अंधेरा छा रहा है। तभी अचानक एक दरवाजा सामने आया। उसके ऊपर एक अजीब सी माला लटकी थी। उसमें से एक अजीब सा प्रकाश निकला। सोनू बोला, वो माला देखो, चलो हम वहाँ चलते हैं। अंकित बोला, प्रिया तलवार मुझे दो, माला को काटने की कोशिश करता हूँ। प्रिया बोली, ये लो तलवार। अंकित ने तलवार लेकर उस माला के ऊपर फेंका। वो माला टूट गई। उसके बाद अंकित बोला, माला टूट गई पर कुछ हुआ नहीं, ये लो प्रिया तलवार रखो। जैसे ही वो लोग पीछे मुड़े, उनकी तरफ एक अजीब सा प्रकाश उनकी तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। जब तक वो वहां से आगे भाग पाते, वो प्रकाश उनके आर पार चली गई। सब मिलकर चिल्लाए। जैसे ही उन्होंने आंख खोली, उनके सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आ गया। प्रिया बोली, आगे आगे। नेहा बोली, क्यों चिल्ला रही है? प्रिया बोली, जरा अपने आसपास देखो तो। नेहा बोली, ये क्या है? ये कौन सा कब्रिस्तान है? यहाँ लाश सफेद कपड़ा ओढ़कर चल रही हैं। ये पुराने कब्रिस्तान में लाश चल रही हैं। वो चारों बहुत डर गए। 1 मिनट के लिए वो सब वहाँ क्यों आए हैं ये भूलकर वो चारों भागने के लिए पीछे मुड़े। तभी अचानक उनके सामने डरावनी और बहुत भयानक आत्मा आ गई और वो पहले से भी ज्यादा डर गए। वो जैसे एक ही जगह पर जम गए हों। उस आत्मा की आवाज बहुत ही डरावनी और भारी थी। आत्मा बोली, हाँ हाँ हाँ, भाग कहाँ आई हो? मुझे बुलाया है तो मेरे 3 पहेलियों का जवाब दो, नहीं तो मरने आगे आओ। हाँ हाँ हाँ। हर पहेली का जवाब जानने के लिए मैं 5 मिनट के बाद आऊंगी। अंकित बोला, ये तो बहुत कम समय है, इतने समय में यहाँ इसके उत्तर देना नामुमकिन है। आत्मा बोली, मैं वो सब कुछ नहीं जानती हूँ, मेरे 3 पहेलियों का जवाब दो, नहीं तो मारे जाओगे। मेरी पहली पहेली है, ध्यान से सुनो। जहाँ खौफ का हो हमेशा, डरा ना हो, वो कब्रिस्तान और नहीं है, वो कोई गांव। जल्दी जवाब सोच के रखना, नहीं तो तुम्हारा एक साथी को लेकर चली जाऊंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। हा हा हा। नेहा बोली, अब क्या करें, इतनी सारी आत्माएं और लाशों के बीच इस पहेली का जवाब कैसे सोचें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकित बोला, प्रिया कहाँ गई? वो तो हमारे साथी थी ना। सब आसपास देखते हैं तो सोनू को प्रिया बेहोश दिखाई देती है। उसके बाद सोनू बोला, अंकित वो वहाँ बेहोश पड़ी है, जल्दी चलो, शायद यहाँ इतनी सारी लाश और आत्माओं को देखकर बेहोश हो गई है। अब इसे होश में लाने के लिए हमें पानी चाहिए, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? नेहा बोली, इस तलवार से शायद कुछ मदद मिल जाए, इस जमीन पर मार कर देखते हैं। अंकित ने तलवार को जमीन पर मारा तो वहाँ से पानी निकलने लगा। फिर थोड़ा पानी लेकर प्रिया के चेहरे पर डाला। उसके बाद नेहा बोली, मुझे लगता है कि ये अब बिल्कुल ठीक है। वो लोग वहाँ से उठे, तभी एक आवाज आई, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद वो आत्मा वहाँ आ गई। उसके बाद आत्मा ने बोला, तुम लोगों का टाइम खत्म हुआ, पहेली का जवाब जल्दी दो। सोनू बोला, क्या तुम में से किसी को पहेली का उत्तर पता चला क्या? सब मिलकर बोले, नहीं, हम टेंशन में पहेली का उत्तर नहीं सोच पाए।
सोनू बोला, अभी पहेली का उत्तर नहीं सोच पाए, हमें तुम्हारी पहेली का जवाब पता नहीं है। आत्मा बोली, ठीक है, पहेली के बारे में तुमने बताया है, इसलिए तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब पहेली का उत्तर सुनो। पहेली का उत्तर है भूतिया मोहल्ला, या तुम भूतिया घर भी कह सकते हो। वहाँ हर पल हमारा ही राज होता है, वहाँ लोग भूलकर भी नहीं आते हैं। हा हा हा। अगली पहेली सुनो ध्यान से। जादू करो या मंत्र, पर उस रात हमेशा हम ही जीतेंगे। कोई हमें नहीं रोक सकता है, क्योंकि उस रात में होता है हमारा राज। इस पहेली का उत्तर सोच के रखना, क्योंकि मैं 5 मिनट बाद फिर उत्तर लेने आऊंगी। हा हा हा। तुम मेरे साथ चलो। फिर वो आत्मा सोनू को अपने साथ ले जाती है। सब मिलकर चिल्लाते हैं, नहीं सोनू। अंकित बोला, नेहा, प्रिया, हमें सोनू को बचाने के लिए उस गोले तक पहुंचना ही होगा, और इसके लिए हमें पहेली के उत्तर ढूंढने होंगे। तो सोचो क्या होगा पहेली का उत्तर। नेहा बोली, अंकित, हमें एक ही जगह पर रुककर पहेली का जवाब नहीं सोचना चाहिए, हमें आगे चलते चलते सोचना चाहिए। हो सकता है आगे इस पहेली के लिए कोई हिंट मिल जाए। प्रिया बोली, नेहा सही कह रही है, हमें आगे चल चल के पहेली का उत्तर सोचना चाहिए। अंकित बोला, हम अच्छे से सोचेंगे इस पहेली का उत्तर। अंकित बोला, क्या हो सकता है? नेहा, प्रिया, तुम्हें इस पहेली का उत्तर कुछ मिला क्या? प्रिया बोली, नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, पर सोचते हैं कुछ तो मिल ही जाएगा। वो लोग सोचते सोचते आगे जा रहे थे, और वो आसपास देख भी रहे थे कि उन्हें कोई हिंट मिल जाए। तभी फिर वही आवाज आई, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद फिर उन सबके सामने वो आत्मा आ गई। नेहा बोली, अंकित, प्रिया, वो फिर से पहेली का उत्तर जानने आ गई है, अब क्या करें? अगर उत्तर नहीं दिया तो ये सोनू की तरह फिर हम में से किसी को लेके जाएगी। आत्मा बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने पहेली का उत्तर ढूंढ लिया होगा, नहीं तो तुम में से कोई एक मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। हा हा हा। जल्दी पहेली का उत्तर दो। नेहा बोली, हमने पूरी कोशिश की, पर हमें पहेली का उत्तर नहीं पता चला, हमें पहेली का उत्तर नहीं पता है। आत्मा बोली, मेरी पहेली का उत्तर है अमावस्या की रात, या वो रात जिसके आते ही सारी काली शक्तियाँ सबसे शक्तिशाली हो जाती हैं। तुमने पहेली के बारे में बताया है, कारण तुम मेरे साथ चलो। हा हा हा। आत्मा बोली, तुम दोनों मेरी अगली पहेली ध्यान से सुनो। हम कौन कौन से रूप में रहते हैं बताओ, और जल्दी सोच के रखना, मैं 5 मिनट बाद आऊंगी। चलती हूँ तुम्हारी साथी को लेकर। अंकित बोला, प्रिया, अब हम इस पहेली का उत्तर कहाँ से ढूंढें? प्रिया बोली, हम दोनों से जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक ढूंढेंगे, सोचने की कोशिश भी करेंगे। अंकित बोला, ठीक है प्रिया। वो दोनों आगे चलते चलते सोचते जा रहे थे। उसके बाद प्रिया बोली, अंकित, हम क्या करें, कैसे पहेली का उत्तर ढूंढें? अंकित बोला, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? प्रिया बोली, कुछ तो करना ही होगा, कैसे भी पहेली का उत्तर तो ढूंढना ही होगा। हमारे साथी भी वहाँ उस आत्मा के जाल में फंसे हुए हैं। तभी फिर वही आवाज आई। अंकित बोला, लगता है वो आत्मा यहाँ आ रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद फिर वो आत्मा उनके सामने आ जाती है। उसके बाद आत्मा बोली, मुझे जल्दी पहेली का उत्तर बताओ। अंकित बोला, हमने पूरी कोशिश की, पर हमें पहेली का उत्तर नहीं मिला। आत्मा बोली, तो मेरे साथ चलो, इस पहेली का उत्तर है भूत प्रेत पिशाच। फिर वो आत्मा ने अंकित को गायब कर दिया। उसके बाद फिर प्रिया मन में सोचती है। प्रिया बोली, मुझे अकेले यहाँ डर लग रहा है, पर मुझे अपने साथियों को बचाना ही होगा। आत्मा बोली, तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर मालूम है, इस कारण तुम मेरी चुनौती पूरी करो। तुम यहाँ से सीधा कुछ दूर जाओगी तो तुम्हें पहली चुनौती मिलेगी। प्रिया उस आत्मा के साथ डरती डरती हुई कैसे भी गई। उसके बाद आत्मा बोली, रुक जाओ, तुम्हें इस नाव में
यहाँ से कुछ दूरी पर बने खून सी नदी को पार करना होगा। इस नाव में एक छेद है जिसके कारण इसमें खून भरने लगेगा और तुम्हें इस नाव से वो नदी पार करनी होगी। जाओ। फिर वो आत्मा वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद प्रिया तो भूत से डरती थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नाव के साथ उस खून से नदी को पार करे। वो वही उस नाव में ही बैठ गई। वो कुछ देर तक उस नाव में बैठी रही। अचानक प्रिया का मोबाइल बजा। वो प्रिया डर गई और उस नाव से उतर गई, पर उसकी मोबाइल नाव में ही गिर गई। वो मोबाइल लेकर फोन उठाकर बात करने लगी, पर डर के कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। चौहान बोला, हेलो प्रिया मैडम, क्या हम उस गुंडे के घर जा सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब उसे यहाँ से जल्दी ले जाना चाहते हैं, क्या हम जा सकते हैं? प्रिया बोली, चौहान जी अभी नहीं जा सकते हैं, मैं आपको फोन कर दूंगी। चौहान बोला, जी ठीक है प्रिया मैडम। यह हिम्मत करके उस नाव को धक्का मारती हुई खून से बनी नदी तक पहुंच गई और वो खून से बनी नदी में नाव को ढकेल दिया। उसके बाद प्रिया नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे तक जाने लगी। नदी के बीच में जाते ही उस नाव में खून भरने लगा। प्रिया बोली, नाव में खून भरने लगा है, मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं तो मैं नाव के साथ मैं भी इस खून में डूब जाऊंगी। फिर प्रिया तेजी से नाव चलाने लगी। वो हिम्मत करती हुई नाव के साथ दूसरे किनारे से थोड़ी दूर तक पहुंच गई। नाव में खून भरने के कारण नाव डूबने लगी। फिर प्रिया पूरी हिम्मत से नदी की दूसरे किनारे पर कूद गई और नाव डूब गई। उसके बाद प्रिया बोली, अच्छा हुआ समय रहते कूद गए, नहीं तो नाव के साथ मैं भी डूब जाती। तभी फिर वो आत्मा आ गई। आत्मा बोली, तुम मुझसे तो बच गई, पर अगली चुनौती पूरी करो। अब तुम्हें उस गोले तक पहुंचने के लिए यहाँ से जाना होगा, पर एक बात का ध्यान रखना, ये लाश तुम्हें पकड़ ना ले। अगर ये तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें मार देंगे। हा हा हा। फिर वो आत्मा गायब हो गई। प्रिया बोली, अब क्या करूं? कैसे उस गोले तक पहुंचूं? कैसे अपने साथियों को बचाऊं? तभी प्रिया को याद आया कि वो तलवार उसके पास ही है। प्रिया बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, जो भी लाश मुझे पकड़ने आएगी उसको मैं इस तलवार से काट दूंगी। फिर प्रिया गोले की तरफ चलती गई और उसे जो भी लाश पकड़ने आई उसे वो काट देती थी। वो बहुत मुश्किल से उस गोले तक पहुंच गई। प्रिया बोली, इससे पहले कुछ और चुनौती या पहेली आए, मैं इस गोले को नष्ट कर देती हूँ। उसके बाद प्रिया ने वो तलवार उस गोले पर जोर से मार दी। उसके बाद एक चिल्लाने की आवाज आई। फिर अचानक वहाँ धमाका हुआ और रोशनी छा गई और प्रिया बेहोश हो गई। उसके बाद फिर प्रिया की आंख खुली तो वहाँ एक बहुत सुंदर बगीचा बन गया था और उसके सारे दोस्त उसके सामने थे। फिर वहाँ पंडित जी भी आ गए। पंडित जी बोले, वाह पुत्री, तुमने हिम्मत नहीं हारी और वो सारी काली शक्तियों को नष्ट कर दिया। तभी वहाँ चौहान भी आ गया। चौहान बोला, हाँ आप लोग सच में बहुत बहादुर हैं। सोनू बोला, अरे आप तो इंस्पेक्टर साहब के साथ सजन सिंह के घर पर थे ना? चौहान बोला, हाँ, पर वहाँ अचानक सब कुछ गायब हो गया तो हमें लगा कि गोला नष्ट हो गया। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब इसे पकड़ लिए और हम यहाँ आ गए। अंकित बोला, तो ये है सजन सिंह, इसका नाम है सजन सिंह और काम शैतानी का करता है। इंस्पेक्टर बोला, मैं भारत सरकार से बात करके ये हिम्मत और बहादुरी वाला काम के लिए आप लोगों को इनाम दिलवाऊंगा, चलता हूँ। पंडित जी बोले, मुबारक हो, तुम लोग अपनी मिशन में सफल हो गए, मैं चलता हूँ। प्रिया बोली, पंडित जी ये तलवार लेते जाइए। पंडित जी बोले, हाँ मैं तो भूल ही गया था, अच्छा चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। उसके एक हफ्ते बाद उन चारों को इस काम के लिए सम्मोहित किया गया और वो चारों सम्मान पाकर बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।